मेरा नाम आदित्य है और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हिंदी घराना के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे लिटरेसी की। अभी हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे था, विश्व साक्षरता दिवस। लिटरेसी के शब्द, इस शब्द के मतलब से बात की शुरुआत करते हैं। इस शब्द का अर्थ क्या है? जो शब्दकोशीय अर्थ है इसका, डिक्शनरी वाला डेफिनेशन, वो तो ये है कि द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, पढ़ने की, लिखने की। थोड़ा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो द एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। लगभग यही मतलब साक्षरता, जो संस्कृत का शब्द है, उसका भी है। साक्ष यानी डायरेक्ट विटनेस, और अक्षर, तो अक्षर को विटनेस करना, उसको समझना, उसके लिए अवेयर होना, ये साक्षरता है। तो मोटा माटी लिटरेसी एंड साक्षरता ट्रांसलेट्स टू द सेम मीनिंग। पर ये क्यों जरूरी है, थोड़ा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। लिटरेसी, साक्षरता क्यों जरूरी है? अब क्योंकि मेरी रुचि भारतीय दर्शन में है और शास्त्रों की तरफ है, तो शास्त्र तो कहते हैं कि ज्ञान हमें मुक्ति देता है, ज्ञान हमें मुक्त करता है। ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। अज्ञान को काटता है ज्ञान। आप इसको रोजमर्रा के जीवन में भी देख सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस बात का गहराई से ज्ञान है कि सिगरेट पीने से मेरे फेफड़े खराब होंगे, सिगरेट पीने से मेरे मुंह से बदबू आएगी, सिगरेट पीने से मुझे लॉन्ग टर्म में कैंसर हो सकता है, मुझे कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, तो मैं सिगरेट से मुक्त हो जाऊंगा, मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर उसका ज्ञान मुझे सच में है तो, अगर मुझे इस बात का ज्ञान है कि जंक फूड खाने से मेरा स्वास्थ्य खराब होगा, मैं कम इफेक्टिव रह पाऊंगा, मैं कम एफिशिएंट रह पाऊंगा, मैं कम प्रोडक्टिव हो जाऊंगा अपने जीवन में, थका थका सा रहूंगा, बीमार रहूंगा, ना शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, कमजोर हो जाऊंगा, मेरा इंटेलेक्चुअल शार्पनेस कम हो जाएगा। ये अगर मुझे ज्ञान है कि फास्ट फूड से ये सब होता है, जंक फूड से होता है, तो मैं नहीं खाऊंगा, मैं अवॉइड करूंगा, तो मैं मुक्त हो गया उससे, है ना। ठीक ऐसे ही अगर मुझे इस बात का ज्ञान है कि गलत संगति से मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं गलत संगति में जाने से बचूंगा। तो ज्ञान मुक्तिदायिनी है, ज्ञान मुक्ति देता है। और जो ज्ञान है उस तक पहुंचने का मार्ग है ये पढ़ने की, लिखने की क्षमता, समझने की क्षमता। जैसे ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं कि सत्य का द्वार तथ्य से खुलता है ना। फैक्ट्स लीड्स टू ट्रुथ। तो ज्ञान तक, जो असली ज्ञान है, उस तक पहुंचने का जो मार्ग है वो तथ्य से होकर जाता है, फैक्ट्स से होकर जाता है। और फैक्ट्स तभी पता चल पाएंगे जब हमें पढ़ना आता हो, समझना आता हो, लिखना आता हो। तो ये लिटरेसी का मोटा मोटी मतलब है। तो अगर आज़ादी के बाद की बात कर लें, 1951 के डेटा को देख लें, तो 18% की साक्षरता दर हमारे देश में थी। और 1951 के बाद आज 2025 या जो आखिरी सेंसस हुआ था 2011, उसका डेटा देखें तो हम 73% लिटरेट हो पाए हैं, 73% साक्षर हो पाए हैं। ये एक बड़ा ग्रोथ है, ये एक बड़ा नंबर है। खासकर 18 से 73 पहुंचना, ये गैप बहुत बड़ा है, पर और होना चाहिए था। अभी के लिए इतना खुश हो जाते हैं, इतने से संतुष्ट हो जाते हैं, इतने से, पर इसको 100 तक पहुंचाना लक्ष्य होना चाहिए हमारा सबका, हम सबका। तो ये तो हो गई आंकड़ों की बात। इस 73% में भी अगर आप मेल और फीमेल का अलग अलग देखें तो पुरुष ज्यादा साक्षर हैं हमारे देश में, 80% पुरुष साक्षर हैं और महिलाएं सिर्फ 65% साक्षर हैं। तो बराबरी नहीं हो पाई है अभी भी पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में। बहरहाल ये आंकड़ों की बात हो गई और लिटरेसी का लगभग मतलब हमने समझा मोटा मोटी। आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा यूजफुल डेफिनेशन या मतलब समझने की कोशिश करें अगर हम लिटरेसी का, तो क्या होगा? ये होगा कि सोच पाएं अगर हम,
विचार कर पाएं, अगर हम अपने जीवन को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने समाज को देखें, अपने परिवार को देखें, अगर हम हमारी कंडीशनिंग को देख पाएं, अगर हम उन सभी सीखों को देख पाएं जो हमें दी गई हैं बचपन से, समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, कल्चर के द्वारा, और सोच पाएं कि इसमें कितनी सार्थकता है, कितनी सत्यता है और कितना झूठ है, कितनी मान्यता है, कितनी सच्चाई है, कितनी उपयोगिता है इस बात की। अगर सोच पाए हम, विचार कर पाए, विचार करने की क्षमता हो हमारे अंदर, तो साक्षरता हम कहेंगे कि है। अगर हम अपनी बात रख पाए, कम्युनिकेट कर पाए, आर्टिकुलेट कर पाए, हमारे जो थॉट्स हैं, हमने जो सीखा है उसको हम बता पाए, और कुल यही तो करना लक्ष्य है। इंसानों के स्तर पर नहीं, आप कोशिकाओं के स्तर पर भी चले जाएं। जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि सेल्स जब मरती हैं तो अपना जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो दूसरे सेल को पास ऑन करके जाती हैं। हम अपने भारत के इतिहास में भी जाएं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, या जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ श्रुति हैं और कुछ स्मृति हैं। तो श्रुति वो जो सुन के पास ऑन, मतलब गुरु ने शिष्य से बताया, फिर शिष्य ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो ज्ञान को हमेशा से आगे 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 बढ़ाया गया है, कम्युनिकेट किया गया है, और अगर ना किया जाए तो फिर ज्ञान हासिल करने का कोई मतलब नहीं। तो ज्ञान जो है उसको पास ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, अगर हम अपने ज्ञान को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो साक्षरता का कोई मतलब नहीं है। तो कम्युनिकेशन, आर्टिकुलेशन ऑफ थॉट, ऑफ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये साक्षरता का एक और गहरा अर्थ हुआ। साक्षरता का और क्या अर्थ हुआ? डिसीजंस अगर हम सही ले पा रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मैं ऑफिस से आया, दफ्तर से आया, और आने के बाद मेरे पास सोने के पहले 4 घंटे थे। ऑफिस से आने के बाद सोने तक 4 घंटे हैं। मैं इन 4 घंटों में क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या संभावनाएं हैं? पहली संभावना ये है कि मैं खाना बनाऊं अपने लिए और खाऊं। दूसरी संभावना ये है कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल करूं। तीसरी संभावना ये है कि मैं कोई किताब उठा के और 50, 60, 70 पन्ने पढ़ जाऊं, उसके नोट्स बना लूं। अगली संभावना ये है कि मैं 3-4 लोगों को फ़ोन करूं, चुगलियां करूं, बातचीत करूं। और एक संभावना ये है कि मैं कोई फिल्म देख लूं। अनेकों ऐसे विकल्प हैं मेरे सामने जो मैं उन 4 घंटों में कर सकता हूं। मैं YouTube के ऊपर कोई लेक्चर देख सकता हूँ, कोई एकेडमिक, फिलोसॉफिकल, कोई साइकोलॉजी, या कुछ भी पॉलिटिकल इंटरव्यू, या किसी भी तरह का लेक्चर देख सकता हूँ। ये मेरे पास विकल्प हैं। मैं इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प का चुनाव करूँगा, किस विकल्प को चुनूंगा अपने लिए, ये भी मेरा ज्ञान तय करेगा, ये भी मेरी साक्षरता तय करेगी। तो वेल थॉट, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ये भी एक साक्षरता का ही गहरा अर्थ हुआ। जो रिक्वायर्ड एक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, ये भी साक्षरता की निशानी है। वैसे तो मैं बाबाओं को सुनता हूँ सिर्फ इसलिए ताकि मैं और क्लियरली समझ पाऊँ कि ये कितने बोगस हैं, कितने झूठ हैं, कितने प्रपंची हैं। क्योंकि झूठ को समझने के लिए भी झूठ को जानना तो पड़ेगा ही है। कोई चीज़ कड़वी है, ये कैसे पता चलेगा आपको? चख के ही पता चलेगा। और देखता हूँ तभी जागरूक हो पाता हूँ, देखता हूँ तभी मुझे इस बात का ज्ञान हो पाता है कि नहीं देखना है। तो मैंने देखा तो एक बाबा एक थोड़ी सी अच्छी बात कह रहे थे। और वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जीनियस वो है, इंटेलिजेंट वो है जो वो काम करे जो काम रिक्वायर्ड है, वो काम ना करे जो उसको मन कर रहा है करने का, है ना। एक तो है कि मुझे ये काम करने का मन कर रहा है, और एक है कि कोई काम करने की ज़रूरत है। तो जो काम करने की ज़रूरत है, अगर मैं वो काम कर रहा हूँ तो मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये बात मुझे अच्छी लगी थी। तो साक्षरता का ये भी मतलब होता है कि आप वो काम करें जो किया जाना चाहिए, जो वक्त की मांग है, जो टाइम डिमांड कर रहा है, वो एक्शन आप करें तो आप साक्षर कहे जाएंगे, आप पढ़े लिखे ज्ञानी कहे जाएंगे। तो ये थोड़ा और प्रैक्टिकल और यूजफुल मतलब था,
लिटरेसी का। और मैं अगर हम बात करते चलें तो और बहुत सारे मतलब निकल कर आएंगे। तो ये इस बात को कोई समाज, जैसे मैं या मेरे आसपास के लोग या मेरे परिवार के लोग, मैं कैसे समझूं कि जिस समाज में मैं रहता हूं वो समाज साक्षर है? क्या निशानियां हैं वो जो देखकर कोई कह सकता है कि ये समाज साक्षर है? तो मुझे लगता है कि ओपन माइंडेडनेस, एक खुलापन अपने से विपरीत मत वाले व्यक्ति को सुनने की, समझने की, स्वीकारने की और अपने मत को त्यागने की, अगर आप गलत हैं तो। अगर इतनी ओपननेस है तो ये एक अच्छा साइन है साक्षर समाज का, पढ़े लिखे समाज का, शिक्षित समाज का। तो विचारों में खुलापन होना चाहिए, वैविध्य होना चाहिए, डिबेट कल्चर होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तर्क वितर्क होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल रिगर होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए बहुत ज़्यादा दो मतों में। तभी तो फ्रिक्शन, मतलब डिबेट जब हम करते हैं तो यही तो करते हैं, हम घर्षण करते हैं। हमारा इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो होता है वो घर्षण करता है किसी और के इंटेलेक्चुअल कंटेंट से, और उसमें जो बेहतर होता है वो चमक के सामने आता है। तो डिबेट कल्चर होना चाहिए, ओपन माइंडेडनेस होना चाहिए किसी भी समाज में। इतना मादा होना चाहिए, इतना करेज होना चाहिए कि जो पुराने नॉर्म्स हैं, जो अब रेलेवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, उन्हें छोड़ सकें, हम नए नॉर्म्स बना सकें जो ज़्यादा यूजफुल हैं, जो ज़्यादा लॉजिकल हैं, ज़्यादा रैशनल हैं, उनको एक्सेप्ट करें। और पुराने, जैसे मैं सुनता हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज क्या मूर्ख थे, अगर हम उनकी बात ना माने, अगर आप ये तर्क दें कि जरूरी थोड़ी है कि सब कुछ माना जाए, तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे क्या जब वो मानते थे? भाई हो सकते हैं कि मूर्ख हों, इसमें क्या मतलब असंभवता है क्या कुछ कि वो मूर्ख नहीं हो सकते हैं कि मूर्ख हों, क्या दिक्कत है? और अगर मूर्ख थे और मूर्ख ना भी हो, चलो, तो हो सकता है कि वो जो मान रहे थे वो उस समय प्रासंगिक था, आज नहीं है। तो आप आज तो बदलिए ना, आप आज के समय के लिए जो प्रासंगिक है उसको लेकर आगे बढ़िए, है ना? तो पुराने नॉर्म्स को छोड़ पाना और नए नॉर्म्स को अपना पाना, ये भी साक्षरता के निशान। ये दिखाता है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, आप चेंज के लिए तत्पर हैं, आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, आप रेजिस्ट नहीं करते चेंज को, है ना? तो ये साक्षर समाज की निशानी मानी जाएगी। अंधविश्वास में गिरावट, सवाल पूछने का एटीट्यूड, प्रश्नाकुलता और अंधविश्वास को न मानना एक स्वस्थ और शिक्षित समाज की पहचान होगी। मैं सुनता हूँ, मैं जिस जगह से आया हूँ, मैं जिस समाज से आया हूँ, वहाँ माएँ अक्सर कहती हैं अपने बच्चों के बारे में कि हमारा बच्चा तो बहुत संस्कारी है, बहुत कद्र और बहुत सम्मान करता है मेरा, क्योंकि मैं जहाँ कहती हूँ वहाँ सर झुका लेता है। मुझे भी कहा गया ये। अब जब मैं थोड़ा सा सोचता हूँ और विचार करता हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो बच्चे, वो बेचारे हैं, वो दया के और करुणा के पात्र हैं। उनके साथ सहानुभूति होनी चाहिए कि जो जहाँ कहा जा रहा है वहाँ सर झुका दे रहे हैं। ये सम्मान और कद्र और संस्कार कतई नहीं है, ये एक मरे हुए मन की निशानी है। और मैं इसमें समर्थन लेना चाहूँगा आचार्य रजनीश का, ओशो का, जो इस बात को बहुत खुलेपन से और बहुत मजबूती से कहते हैं कि जो बच्चा अपने परिवार के या घर में माँ बाप की कहे हुए बातों को वैसे ही पालन कर रहा है, उसका वैसे ही अनुसरण कर रहा है, तो वो बेचारा मानसिक स्तर पर कुछ नहीं कर पा रहा है। मतलब वो विचार भी नहीं कर पा रहा है, वो एक तरह से मरा हुआ है, वो इंटेलेक्चुअली डेड है। वो अब एक मैकेनिकल इंसान बनकर जिएगा जीवन भर। तो मुझे अब सोच के ऐसा लगता है कि नहीं, वो बच्चे बेचारे सहानुभूति के पात्र हैं, जो जहाँ कहा जाता है वहाँ सर झुका लेते हैं। इसमें कोई बड़प्पन, कोई संस्कार, कोई सम्मान की बात नहीं दिखती, मुझे तो नहीं दिखती। तो एक ये भी कि अंधविश्वास में कमी, पुराने नॉर्म्स को छोड़ पाना, क्वेश्चन कर पाना, ब्लाइंड फेथ ना होना, हॉलो कल्चर्स को, ट्रेडिशंस को और डॉगमास को फॉलो ना करना, ये अगर किसी समाज में है तो मुझे लगता है कि वो समाज शिक्षित है, वो उस समाज में ज्ञान का तत्व है। अच्छा, किसी समाज में ज्ञान का तत्व वो कैसे बढ़ता है?
कोई समाज शिक्षा की तरफ कैसे बढ़ता है, शिक्षित कैसे होता है, इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है शैक्षणिक संस्थानों का, यूनिवर्सिटीज का, विश्वविद्यालयों का। क्योंकि मुझे तो नहीं दिखता कि और कोई तरीका है समाज में साक्षरता बढ़ाने का, ज्ञान बढ़ाने का, अगर विश्वविद्यालय नहीं है तो। क्योंकि जितने भी देश दुनिया में ऐसे समाज हैं जो बढ़ पाए, ग्रोथ कर पाए, आज बहुत ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे विश्वविद्यालय हैं, है ना। क्योंकि विश्वविद्यालय ही वो गढ़ होते हैं जहाँ नई सोच बनती है, पनपती है, जहाँ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ही नहीं, थिंकर्स भी जन्म लेते हैं, फिलोसोफर्स भी जन्म लेते हैं, विचारक भी जन्म लेते हैं, और फिर वो समाज की धारा में कुछ परिवर्तन कर पाते हैं, वो देश दुनिया को दिशा दिखा पाते हैं। तो विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जो इस बात को तय करती है कि कोई समाज कितना आगे बढ़ेगा, किसी समाज में कितनी साक्षरता होगी। और मुझे लगता है कि विश्वविद्यालयों का स्तर बढ़े और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़े और उनकी गुणवत्ता बढ़े, इसमें बहुत बड़ा योगदान सरकारों का भी है और फंड्स का है, जो सरकार हर साल अपने बजट में से एलोकेट करती है एजुकेशन को। समाज में सही आदर्शों का, सही हीरोज का एस्टेब्लिश होना। जब मैं सुनता हूँ स्टूडेंट्स को ये कहते हुए या यंगस्टर्स को ये कहते हुए कि वो किसी फला क्रिकेटर के फैन हैं, वो क्रिकेटर जो करोड़ों रुपए लेकर मैदान पर बल्ला भाजता है, 2-4 चौके छक्के मार लेता है और अपने खाली समय में गुटखे का, शराब का और सट्टेबाजी का प्रचार करता है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, और ये बात मैं अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं सत्य बता रहा हूँ आपको कि मुझे समझने में परेशानी होती है कि कैसे, माँ बाप कहाँ हैं? जो बच्चा ऐसे किसी व्यक्ति को फैन बनाकर बैठा है, उसके माँ बाप कहाँ हैं? वो क्यों नहीं समझा रहे हैं? वो क्यों नहीं? क्योंकि शायद वो भी उसी के फैन हैं, और ये बहुत दुखद है। टीचर्स भी मुझे दिखते हैं फैन ऐसे लोगों के। कोई एक्टर है या कोई एक्ट्रेस है जो शरीर का प्रदर्शन कर रहा है, या अपने विला, अपने कोठी का प्रदर्शन कर रहा है, या अपनी गाड़ी का प्रदर्शन कर रहा है, या वो किसी कंपनी का एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है, तो हम उसके फैन हो जाते हैं। क्यों भाई? मतलब फैन होने के लिए और तारीफ करने के लिए और हीरो बनाने के लिए लोगों की कमी पड़ गई है क्या? अगर मैं नाम गिनाऊं, अगर मैं राजनीति से नाम गिनाऊं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हीरो क्यों नहीं हो सकते? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद हीरो क्यों नहीं हो सकते हमारे? सुभाष चंद्र बोस हमारे हीरो क्यों नहीं हो सकते? डॉक्टर अंबेडकर हमारे हीरो क्यों नहीं हो सकते? अगर मैं दर्शन से बात करूं तो ओशो, कृष्णमूर्ति हमारे हीरो क्यों नहीं हो सकते? आचार्य शंकर हमारे हीरो क्यों नहीं हो सकते? अगर मैं समकालीन अभी की बात करूं, कंटेम्परेरीज की बात करूं, तो आचार्य प्रशांत हमारे हीरो क्यों नहीं हो सकते? विवेकानंद हमारे हीरो क्यों नहीं हो सकते? श्री कृष्ण, श्री राम क्यों नहीं हो सकते? बुद्ध क्यों नहीं हो सकते? महावीर क्यों नहीं हो सकते? ये क्यों नहीं है हमारे हीरो? अगर मैं विज्ञान से बात करूं तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना क्यों नहीं है हमारे हीरो? सीवी रमन क्यों नहीं है हमारे हीरो? विक्रम साराभाई क्यों नहीं है हमारे हीरो? रामानुजन क्यों नहीं है हमारे हीरो? वशिष्ठ नारायण सिंह क्यों नहीं है हमारे हीरो? ये भी तो हीरोज हैं। क्या क्रिकेटर और फिल्मी सितारों को ही हीरो मानते रहे हम, जिनका हमारे जीवन में डायरेक्ट तौर पर 1% भी योगदान नहीं, कुछ योगदान नहीं? क्या योगदान है आपके जीवन में किसी क्रिकेटर का? आप जिए कि मरें, कि आप बीमार हों, कोई फर्क पड़ता है उसको? और इनको फर्क पड़ता था, जिनका मैंने अभी नाम लिया। तो सही हीरोज का सिलेक्शन भी तय करता है कि समाज में कितनी उन्नति होगी, समाज कितना प्रगति करेगा, समाज में कितनी गुणवत्ता आएगी, विचारों में कितनी गुणवत्ता आएगी। तो यूनिवर्सिटीज हीरोज तय करते हैं कि किसी समाज में कितनी साक्षरता होगी। और इसके ठीक विपरीत कौन लोग हैं, मतलब कौन लोग ये पूरी तरह से पुख्ता कर लेते हैं कि समाज गर्त में ही जाएगा, वो उत्तरोत्तर उसकी दशा खराब ही होगी? वो हैं हमारे आज के सो कॉल्ड बाबाज। यूट्यूब पे अगर हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में तो हैं
कि बाबा, अब मैं अपने हर वीडियो में बाबा की बात कर लेता हूँ। मुझे बाबाओं से चिढ़ नहीं है, मुझे इस पदवी से भी चिढ़ नहीं है कि कोई ज्ञानी व्यक्ति उस पदवी पर बैठे और ज्ञान दे, लोगों को मार्गदर्शन दे, समाज को दिशा दे। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे आपत्ति है उस पदवी पर बैठे हुए लोगों की काबिलियत जब मैं देखता हूं तो उससे मुझे आपत्ति होती है। भाई, किसी पर्टिकुलर रंग का वेशभूषा कपड़ा पहन लेना और पगड़ी लगा लेना और दाढ़ी बढ़ा लेना और चंदन कंठी माला धारण कर लेना, रुद्राक्ष ले लेना हाथों में और कमंडल ले लेना, ये कब से ज्ञान के लक्षण होने लग गए हैं? ये ज्ञान के लक्षण तो नहीं है। हाँ, जो ज्ञानी थे वो ये सब रखते थे अपने पास, पर आजकल यही सब रखते हैं, ज्ञान नहीं, उल्टा हो गया है ना? तो मुझे उनकी काबिलियत पे प्रश्न उठता है, मुझे उनकी काबिलियत से आपत्ति है, क्योंकि मुझे पता है कि उनके खोपड़े में क्या भरा हुआ है। वो सिवाय भ्रमित होने के समाज और कुछ नहीं हो सकता उनको सुनकर। वो अनसाइंटिफिक बातें, एंटी साइंटिफिक बातें करते हैं। कोई है जो गाय के एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन निकाल रहा है, कोई है जो पीपल से 24 घंटे ऑक्सीजन निकलवा रहा है, कोई है जो कह रहा है कि घी जलाने से ऑक्सीजन निकलता है, कोई है जो कह रहा है कि ये खा लेने से बेटे की प्राप्ति होगी, ये खा लेने से पुत्री की प्राप्ति होगी, कोई है जो ये कह रहा है कि ये मंत्र जाप करने से बीमारियां ठीक होती हैं। क्या, क्यों कर रहे हो भाई ये सब? और जो लोग सुन रहे हैं, मुझे उन पे बहुत तरस आता है। और जो सुन रहे हैं वो सुन भी इसलिए रहे हैं क्योंकि साक्षरता नहीं है। जो असली मतलब है साक्षरता का वो नहीं है, वो लैकिंग है हमारे समाज में। नहीं तो अगर ये 73% रिफ्लेक्ट कर रहा होता ना हमारे समाज में, तो हमारी सड़कों की जो दशा है, नदियों की जो दशा है, पहाड़ों की जो दशा है, हमारे समाज में लोगों की बातचीत की जो गुणवत्ता है, जिस विषय पर आप देखें 4 लोग जहां बैठ जाते हैं वहां किस विषय पर बातचीत करते हैं। आप देखें कि बच्चे तक क्या बातचीत कर रहे होते हैं आपस में। हमारे खाने का चुनाव क्या है? शाम को निकलता हूं, देखता हूं कि चाउमीन, मोमो, बर्गर, पिज्जा, भीड़ लगी हुई है। अगर साक्षरता होती, किसी भी साक्षर समाज में ये खाद्य पदार्थ नहीं प्रमोट किए जाएंगे, ये नहीं खाए जाएंगे, तो ये 73% रिफ्लेक्ट होता मुझे नहीं दिखता है। खेद है मुझे इस बात का। तो वो जो भीड़ है इन बाबाओं के सामने, वो इसीलिए है क्योंकि ये 73% सही मायनों में नहीं दिख रहा समाज में। अगर ये सही मायनों में दिख रहा होता तो ये बाबा कब के खत्म हो गए होते, इनका नामो निशान मिट गया होता। हाँ, वो पदवी होती और उस पदवी पे ऐसे लोग बैठे होते जो काबिल हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, जो शास्त्र की और ग्रंथ की सही समझ रखते हैं, वो होते उन पदवियों पर बैठे हुए। तो बाबा कल्चर है जो हमारे देश को लगातार खाई में गिरा रहा है, गर्त में गिरा रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और किसी देश को आगे बढ़ना हो तो इससे तो बचना है। यूनिवर्सिटीज पे, शैक्षणिक संस्थानों पर ध्यान देना है, टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, साइंटिस्ट का सम्मान करना है। सिर्फ क्रिकेटर्स का और फिल्म स्टार्स का और यूट्यूब सेलिब्रिटीज का ही सम्मान नहीं करना है, उनका तो कतई नहीं करना है, करना ही नहीं है। उनका सम्मान करने से उनके जैसे ही फिर बच्चे बनेंगे समाज में। सम्मान करना है पढ़े लिखे समझदार लोगों का, शिक्षकों का, वैज्ञानिकों का, है ना? ऐसे लोगों का सम्मान करेंगे तो ही कुछ भलाई हो पाएगी। जिस समाज से मैं आ रहा हूं उसमें मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि ज्यादा मत पढ़ाइए अपने बच्चों को, ज्यादा पढ़ाएंगे तो हाथ से निकल जाएगा, ज्यादा पढ़ाएंगे बेटी को तो बेटी हाथ से निकल जाएगी, या कि पढ़ लिख कर कोई राजा बना है क्या आज तक। इस तरह के डेरोगेटरी रिमार्क्स सुनने को मिले हैं मुझे बचपन से। अब ये मुझे समझ नहीं, दरअसल समझ में आता है, इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। मुझे समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख गया
बेटा या बेटी ज़्यादा पढ़ लिख गई तो वो उन रूढ़ियों को, उन मान्यताओं को तोड़ देगा या तोड़ देगी जो वो बचपन से मानते आए हैं, जो वो सालों से, दशकों से मानते आए हैं या कई जनरेशन से मानते आए हैं। और ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात होगा जो वो नहीं चाहते। तो फिर वो ये भी नहीं चाहते कि कोई बच्चा इतना पढ़ पाए कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देख पाए और समझ पाए, क्योंकि ऐसा करेगा तो वो नहीं मानेगा कि बृहस्पतिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, वो नहीं मानेगा कि शनिवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, वो नहीं मानेगा कि बृहस्पतिवार को साबुन से नहीं नहाना चाहिए या मंगलवार को बाल नहीं काटना चाहिए। वो क्यों मानेगा इन बातों को, है ना? अगर वो पढ़ लिखेगा सही में तो वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो अपने इन रूढ़ियों को बचाए रखें, उसको संभाल कर रखें। इसलिए फिर ये रिमार्क्स आते हैं कि इतना मत पढ़ा दो कि वो हाथ से निकल जाए। हाथ से निकलने का ये मतलब है कि वो सोचने लगा, है ना? वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर पाया है। या पढ़ लिख कर कोई राजा बना है? जी हाँ, पढ़ लिख कर ही राजा बना जाता है। राजा बनने का और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। तो यही है साक्षरता दिवस के ऊपर, हिंदी घराना के ऊपर ये वीडियो। इसको देखें, लाइक करें। अगर मैं आपसे ना एक विनती करना चाहूंगा, जो भी दर्शक हैं, जो भी श्रोता हैं, मुझे नहीं पता मैंने कितनी देर बोला, शायद आधा घंटा या उससे भी ज्यादा। अगर आपको इसमें 1 मिनट भी ऐसा लगता है ना कि जो आपको कुछ दे पाया है या जो आपको कुछ भी सोचने पर मजबूर कर पाया है, एक भी बात ऐसी थी जिसमें कोई गुणवत्ता थी, जो काम की थी, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा उद्यम प्रयास कर रहे हैं तो उसको सराहें, उसको सहयोग करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।